इसी बीच बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया है। पूरा देश और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए पीएम मोदी की सराहना की थी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के कार्यक्रम के दौरान बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बोल बिगड़े हैं। जगदीश देवड़ा पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि साहू लाइव जुड़ गए हैं। रवि, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान दिया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है बोल रहे थे और बोलते बोलते अचानक से कुछ ऐसा कह गए जो अब विवादास्पद बन गया है। उनका कहना है कि सेना जो है नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। यानी वे तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन करते करते उनके जो है बोल बिगड़ गए और इस दौरान उन्होंने सेना और पूरे देश को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक होना बता दिया, जिससे अब उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो रही है। वहीं आम जनता भी इस बयान को लेकर तरह तरह के कटाक्ष कर रही है। आपको बता दें कि पूरा देश की सेना, सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है उस वीडियो में जगदीश देवड़ा का, जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के। और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद जो है अब कांग्रेस से लगातार जो है टिप्पणी सामने आ रही है और हर कोई उनके इस बयान का विरोध कर रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है रवि, उसके बाद क्या डिप्टी सीएम ने माफ़ी मांगी है या उस पर ट्वीट किया है कि जो वीडियो बना है, जो वायरल हुआ है, उनके बोल बिगड़े हैं, इसको लेकर उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अभी फिलहाल इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है और जैसे ही उनकी कोई प्रतिक्रिया आएगी तो उसको भी तुरंत बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो लगातार उनके इस वीडियो को ट्वीट कर रही है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि कांग्रेस जो है लगातार पहले से विजय शाह के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। अब जो है जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर भी लगातार ट्वीट जारी हैं। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मंजरी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। मंजरी जी, आपके डिप्टी सीएम ने एक विवादित बयान दे दिया है, सियासी माहौल मध्य प्रदेश का बदल गया है। देखिए, वो एक कहावत है कि जिसकी जैसी रही भावना सब मूरत देखी तिल तैसी, वो एक
थे। जो उस तरीके का जो है कांग्रेस की सोच है, वो जो जैसा चश्मा लगाता है और जैसी सोच होती है उसी नजरिए से दुनिया को देखता है। जबकि माननीय मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सेना और पूरी सेना और जो सैनिक है उनके लिए हम पूरी तरह नतमस्तक है। पूरी दुनिया पूरा भारत आज, पूरा देश आज नतमस्तक है हमारे सैनिकों के शौर्य पर। और उन्होंने उसी भावना के तहत वही कहा है। तोड़ मरोड़ कर उसको गलत तरीके से पेश करना ये कांग्रेस की आदत है। मैं समझती हूँ माननीय मंत्री जी ने उनका जो वीडियो से फिर से सुने, पूरा सुने, तब आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने किस भावना के साथ और क्या कहा है। मंजरी जी, हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं, हमारे पास भी वो वीडियो पहुंचा है जिसमें आपके डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहा है। सुनवा दीजिए जरा वीडियो मंजरी जी को भी। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। मंजरी जी, आपने वीडियो सुना जिसमें आपके डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? तो ठीक से नहीं आई है, आप ही बता दीजिए। मैंने वैसे सुना है, उन्होंने यही कहा है कि पूरा देश आज हमारे सैनिकों के नतमस्तक है। मंजरी जी, वीडियो हमने भी सुना है, दर्शक भी देख रहे हैं, जिसमें आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पूरा देश प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। नहीं, उन्होंने ये कहा है प्रधानमंत्री और पूरा देश सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। जिस तरह से हमारे सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, पूरी दुनिया आज हमारे देश का लोहा मांग। जी बिल्कुल मंजरी जी, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। भूपेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि जो कह रहे हैं डिप्टी सीएम, वो ये कह रहे हैं कि सैनिकों के चरणों में देश नतमस्तक है। ये तो शर्मनाक है। ये आंखों देखे मक्खी खाने वाले लोग हैं। इनके बयानों का कोई औचित्य नहीं है कि ये क्या कह रही हैं। सवाल ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को धन्यवाद करना चाहिए। पूरी सेना और पूरे सेना के लोग और पूरे सैनिक उनके चरणों में आज नतमस्तक हैं। हमारे मोदी जी ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि उनको जो है उनका धन्यवाद देना चाहिए इस पूरे देश को। तो ये जो है एक संगठित जो है गिरोहबाद की बात है। ये लोग सेना के जो पराक्रम था, सेना का जो शौर्य था, उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ये साफा ये मोदी जी को पहना दें कि ये कारनामा मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी के हिस्से में इस श्रेय को हड़पने की योजना में ये लोग सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना को नीचा दिखा रहे हैं। सेना को जो अभी आपको जो एक और वीडियो अभी जो है मार्केट में है कि विजय शाह जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन क्या कह रहे थे विजय शाह? मंजरी जी को तो कुछ पता नहीं है। ये तो अपने जो है कहना चाहिए एक कस्टमरी प्रवक्ता है पार्टी के, इनको ये नहीं मालूम। अभी जो है जिस दिन सीज फायर हुआ, पत्रकार ने पूछा विजय शाह जी से कि साहब जो है भारत ने सीज फायर कर दिया लेकिन पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, सेना माने या नहीं माने, हम जब चलेंगे अपन लोग चलेंगे तो वो सब मान जाएंगे। ये और हंस के वही बेशर्मी का ठहाका और बड़े शाह को लेकर तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। आज भी आपके विधायकों ने प्रदर्शन किया है राजधानी में। अब एक और मामला आपको मिल गया है, तो क्या लग रहा है कि ये एक के बाद एक मामला बीजेपी आपको देती जा रही है? नहीं, देती नहीं जा रही है, संगठित ये हड़पना चाहते हैं। सेना के पराक्रम का जो श्रेय है ये मोदी जी के सिर पे पहनाना चाहते हैं और देश की जनता सेना की तारीफ कर रही है। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए सेना को अब जो है दबे मुंह नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये तो जो है ये इनके असली राष्ट्रवाद का इनका ये चेहरा बेनकाब हो रहा है। तत्काल जो है ऐसे मंत्री को जो है मंत्रिमंडल से बाहर करने रहना चाहिए जिसको ये नहीं मालूम है कि सेना जो है राष्ट्रपति के अंडर में होती है और वो किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती। वो माँ भारत और संविधान और भारत माता के चरणों में नतमस्तक होती है। वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। हमारी सेना ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया है। उसने झंडे के सामने सिर झुकाया है, उसने भारत माता के सामने सिर झुकाया है, उसने संविधान के सामने सिर झुकाया है। जी बिल्कुल, मंजरी जैन जी है। मंजरी जी, अगर गलती हुई है तो माफी मांग सकते हैं। आपके पहले राज्यमंत्री विजय शाह ने माफी मांगी थी, उन्होंने बोला मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। अब देखिए ना, वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर माफी का रास्ता खुला है। जी,
शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, झूठे नैरेटिव गढ़ना, ये कांग्रेस की आदत में है। जो हमारे सेना के शौर्य के सबूत मांग रही थी, बालाकोट के और उरी के, तो ये वही कांग्रेस है जो हमेशा से उंगली उठाती रही है सेना के शौर्य पर। मंजरी जी, विजय शाह ने जो किया क्या सही था? उन्होंने जो बयान दिया था वो भी कांग्रेस का था मोटो, या फिर उन्होंने कही थी वो बातें? आप मानती हैं या नहीं मानती? उन्होंने वो बातें कही थी या नहीं कही थी? मेरी बात सुनिए, विजय शाह जी ने जो कहा उसका न्यायालय ने संज्ञान लिया। न्यायालय में है वो, जो न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे हम साथ हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को प्रश्न उठाने का सवाल इसलिए नहीं होता कि ये वही कांग्रेस है जो न्यायालय के निर्णय को बदलने वाली कांग्रेस, जिसने जो इंदौर की जो हमारी मुस्लिम बहन थी उनके निर्णय को बदलने के लिए संसद में कानून बनाया। आपने उन जो इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था न्यायालय ने। तो आप लीजिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है आपके डिप्टी सीएम का, कांग्रेस कह रही है कि आपके नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, पीएम मोदी को श्रेय देना चाहते हैं, देश की सेना का श्रेय है उसे पीएम की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबके ऊपर केस चल रहे हैं। इनको बाहर क्यों नहीं निकालती कांग्रेस? सिद्धारमैया जी को बाहर क्यों नहीं निकालती कांग्रेस? उमंग सिंघार को क्यों नहीं निकालती कांग्रेस? केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते वो जेल में रहे, तब कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाया? ममता बनर्जी के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं उठाती है? तो ये दोहरे जो मापदंड है कांग्रेस के, ये दिखाते हैं कि आपका चाल चरित्र चेहरा क्या है। सिर्फ प्रश्न उठाने के लिए नहीं है कांग्रेस, स्वयं में भी देख लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से न्याय का साथ। चाहूंगा, समय का अभाव है, कुछ ही समय हमारे पास बचा है। भूपेंद्र जी हमारे साथ। भूपेंद्र जी, कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ सवाल उठाने का काम करते हैं, जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करवाने का काम करते हैं, और ये बेशर्म पार्टी है, इनको इस बात की शर्म नहीं है कि ये उसको कैसे कन्वर्ट कर रही केस। क्या इंदिरा गांधी ने, क्या सोनिया गांधी ने, क्या राहुल गांधी ने सेना को गाली दी थी? क्या हमारी जो है देश की लाडली बेटियों को जिन्होंने सेना के में जौहर किया, शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, उनका अपमान किया था, क्या उनको गाली दी थी? ये किस तरह से देखिए तोड़ती मरोड़ती हैं और किस तरह से जो है अपनी जो है गंदगी को छिपाने की कोशिश करती हैं जो इनके जहन में है। ये उसका एक प्रमाण है। जितने केसों का इन्होंने वर्णन किया उनमें से बता दें कि किसने जो है सेना को, की बहन को, बेटियों को, हमारे कैप्टनों को, कर्नलों को गालियां दी थी। जी भूपेंद्र जी, बिल्कुल समय का अभाव, आपको भी रोकना चाहूंगा। मंजरी जी आप हमारे साथ जुड़ी, भूपेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े।